हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने मडी वोकल्स को फिक्स कर सकते हो, या फिर आपका पूरा मिक्स अपने जो आपके पास वोकल है उसके साथ क्लैश हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्लैश हो रही है आपस में, तो आप किस तरह से उसमें स्पेस बना सकते हो एक प्लगइन के थ्रू, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। उसका नाम है सूद ट्रू। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सी अरेंजमेंट यहाँ पर कर रखी है, इसको सुनते हैं पहले किस तरह का साउंड कर रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि काफ़ी लोगों का मेरे को मैसेज आया था कि सूट टू पे वीडियो बनाओ, डिटेल में वीडियो, तो डिटेल में है तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, मज़ा आने वाला आपको। तो तो आप क्या कर सकते हो, सूट टू जो है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक सप्रेसर। ठीक है, एक इक्वलाइज़र होता है। इक्यू से हम क्या करते हैं, जैसे प्रो क्यू थ्री ले लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल आपके पास। हम यहाँ से इस तरह से एक मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जो आपके कानों में चुभ रही है, बहुत ही बॉक्सी है या फिर ज़्यादा हार्श है, सिबिलेंस है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो EQ से वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फ्रीक्वेंसी एनालाइज करेंगे। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, आपने फ्रीक्वेंसी एनालाइज करनी है वोकल की। तो EQ में हम फ्रीक्वेंसी पहले एनालाइज करते हैं, किस तरह का फ्रीक्वेंसी अपने पास दे रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है जो लो मिड वाली, सॉरी हाई वाली फ्रीक्वेंसी है जो, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूस्टेड है। तो आप क्या करते हो, क्या इक्वलाइज़र से उसको इस तरह से नॉच बना के, ठीक है, और इस तरह से आप इसको डाउन करके उसको कट करते हो। तो सूट टू क्या करता है, डायनेमिक सप्रेसर ऑटोमेटिक क्या करता है, वो जो आपके पास हमिंग वाली साउंड होगी या फिर बॉक्सी साउंड होगी या फिर सिबिलेंस वाली साउंड होगी, जिस तरह का वोकल आपके पास, वो आप उससे कंट्रोल कर पाओगे और इंडस्ट्री लेवल आपके पास वोकल मिलेगा। ये कब होता है, जब हमारे पास चीप माइक्रोफोन होते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो आप। या फिर किसी माइक्रोफोन में ज़्यादा ही हाई बूस्टेड है, तो वहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी मिक्सिंग चेन है उसके एंड में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा वोकल ख़राब है तो स्टार्टिंग में यूज़ करके उसको कंट्रोल कर दो, जो आपके पास बेकार फ्रिक्वेंसी है, मड है, या शार्पनेस है, हार्शनेस है, या सिबिलेंस है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सूट टू जल्दी से। तो सूट टू कुछ इस तरह का दिखता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड है। कौन सी फ्रीक्वेंसी को आप किस तरह से आपने यहाँ पर डिप करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ये वाली फ्रीक्वेंसी, जौन सी फ्रीक्वेंसी आपके पास प्रॉब्लम करिए, उस फ्रीक्वेंसी को आप बैंड के थ्रू इस तरह से यहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर ज़्यादा स्प्रेस करनी है या फिर कम सप्रेस करनी है। उसी तरह से आप यहाँ पर हाई फिल्टर आपके पास मिल जाएगा, हाई पास, लो पास, दो फिल्टर्स। तो नीचे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो आपके पास, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ देखो लो कट लिख के आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो एंड वाले बैंड पे तो हाई कट आ रहा है, तो ऊपर से नीचे इस तरह से भी कट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अटैक रिलीज आपको पता है किस तरह से, थोड़ा सा अटैक अगर आप खोलोगे तो थोड़ा सा लेट ये यहाँ पर कंप्रेशन की तरह अप्लाई होगा, और रिलीज़ आप यहाँ पर फास्ट रिलीज रख सकते हो या फिर स्लो रिलीज, वो आप अपने, और डबल क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हो। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है। तो प्रीसेट भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, आप कोई भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हो, उसके बाद उसमें छेड़खानी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और ये साइड चैन वाला है, इसके सबसे एंड में इसके बारे में बात करूँगा। और उसके बाद जो यहाँ से आप इसका मिक्स लेवल भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और ट्रिम कर सकते हो। यहाँ पर कितना आपने ट्रिम करना है उसी हिसाब से आप यहाँ पर ट्रिम कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने करना है। और डेल्टा बटन क्या होता है, बाईपास बटन भी यहाँ पर दे रखा है आपके पास। और यहाँ पर स्केल रीसाइज है, कितना आपने इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको लार्ज भी कर सकते हो अगर आपने ध्यान से देखना है। और जितना आपके पास रेजुलेशन है, विंडो जो आपका PC है या जो भी है, जितनी रेजुलेशन के हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मीडियम रखूँगा। बाकी यहाँ पर शार्पनेस है, सेंसिटिविटी है, और यहाँ पर देखो आपके पास मिड साइड और स्टीरियो मोड आपके पास यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो मिड साइड आप लेफ्ट एंड राइट को अलग से ट्रीट कर सकते हो, मिड साइड को भी अलग से ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अलग है। और यहाँ पर लिंक दोनों को आप आपस में किस तरह से लिंक कर सकते हो, और यहाँ से इसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे आप मोड चेंज करोगे इस तरह से, देखो अगर मैं ऊपर की ओर ले जाऊँ तो ओनली मिड लिख के आएगा, तो ये क्या करेगा, ओनली मिड फ्रीक्वेंसी को टारगेट करेगा। अगर आपके पास स्टीरियो वोकल, अगर आप मिक्सिंग चैन में एंड में लगा रहे हो उसको, तो आप इसको अपना जो स्टीरियो वाला फील है, जो आपकी स्टीरियो है लेफ्ट राइट साइड्स है जो, तो उसको भी आप अलग से ट्रीट कर सकते हो। डबल क्लिक वापस रीसेट हो जाएगा। डेप्थ नॉब कितना करना है ये बाद में, सॉफ्ट और हार्ड किस तरह से करना है। ठीक है, तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम वोकल को प्ले करेंगे। ठीक है, ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ।
अभी क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, जो पहली सेटिंग है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसी पे काम कर रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ये देखो ऑटोमेटिक एआई है, ऑटोमेटिक आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है बेकार फ्रीक्वेंसी, जिसकी तरह से ये एल्गोरिदम इसका काम करता है, जो बेकार फ्रीक्वेंसी है, शार्प्स है, हार्श है और मडी है और हमिंग वाली है, वो इसको ऑटोमेटिक यहाँ पर स्प्रेस कर रहा है, मतलब उसको कंप्रेस कर रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो आपके पास बेकार फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी को आपने टारगेट करना है, तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी फ्रीक्वेंसी 1000 से लेके, और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, 1000 से लेके मेरी फ्रीक्वेंसी जो 10,000 के बीच वाली है वो मैंने सेट कर दी। ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यहाँ पर चुभ रही थी, हार्शनेस यहाँ पर ज़्यादा थी, ज़्यादा बूस्टेड थी, तो मैं इसी को भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, बैंड को ऊपर चक लूँ 6 dB, तो ये देखो यहाँ पर नीचे की ओर किस तरह से आपके पास यहाँ स्प्रेस करेगा। ठीक ਉਹ है, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ कुछ चीज़ें जैसे मेरे पास यहाँ पर शार्पनेस मतलब 6-7 में 6-7 के आसपास सिबिलेंस है, ऐसी वाली साउंड है, बहुत ही ज़्यादा है। कई माइक क्या करते हैं, हाइज को काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करते हैं, ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट तो मैं इसको अलग से यहाँ पर इस तरह से बूस्ट करके उसको और ज़्यादा यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी को टारगेट करके उसको स्प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसको कंप्रेस कर सकता हूँ और वो वहाँ पर अच्छे तरीके से हमारी जो वोकल है क्लीन हो जाए। ठीक है, डबल क्लिक करके वापस रीसेट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो हमारे वोकल में जो मेरे को समझ आ रही है, यहाँ पर जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सा 500 से 1000 के बीच है, ज़्यादा 400 450 के बाद वाली। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ठीक है, आप ज़्यादा बूस्ट करोगे तो इस तरह से ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ देखो मैंने ऊपर कितना ले गया, ऊपर हिंट पैनल में 8 dB, तो ये देखो नीचे कितना 8 dB तक यहाँ पर कंप्रेस कर रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ तो मैं 3 dB तक ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास जो बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर सही है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ 1000 से लेके 5000 के बीच भी थोड़ा सा मेरे पास शार्पनेस है, यहाँ पर हार्शनेस है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ एक काम करता हूँ, मैं सोलो कर देता हूँ इसको। ठीक है, सोलो करके आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको सोलो कर देता हूँ। अब सूट 2 लेते हैं। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ जैसे ओ बोल रहा है बंदा, तो उसके ऊपर ना एक थोड़ा सा जो हम सी साउंड है, ओ इस तरह से साउंड आ रही है, वो यहाँ पर आ रही है, तो उसको ये कंट्रोल कर रहा है, देखना आपने। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ और सिंपल सा है, बस यहाँ पर देखो लिसन का बटन है। ठीक है, लिसन बटन अगर आप क्लिक करोगे बैंड के ऊपर, जो ये बैंड है इसके ऊपर मैं लिसन बटन का क्लिक करूँ तो ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर ये हमारे को सुनाएगा। तो आप इस तरह से लिसन पे क्लिक करके इसको और पर मूव करके आप अपनी वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टारगेट कर सकते हो जो आपके पास मडी है या फिर बेकार साउंड करी है। ये सेम चीज़ है, यहाँ से लिसन करो या फिर डेल्टा करो, दोनों का काम यही है। ये आपको बताएगा कि यहाँ पर एक्चुअल में हम जो छेड़ रहे हैं उससे हो क्या रहा है, क्या रिजल्ट अपने को मिल रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ये देखो, ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ठीक है, तो मेरे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी काफ़ी, यहाँ पर आप स्क्रॉल ऊपर नीचे करोगे तो ये थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ती जाएगी और नैरो होते जाएगा। अगर नीचे की ओर करोगे स्क्रॉल, ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ठीक है, इसको अब थोड़ा सा मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप अरे परे कर सकते हो, यहाँ से सेंस इसका नीचे भी कर सकते हो, यहाँ से भी छेड़ सकते हो, नहीं तो आपके पास स्क्रॉल जो आपके पास माउस का स्क्रॉल है उससे आप छेड़ सकते हो। क्यू को टाइट करना है तो टाइट भी कर सकते हो और यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ और नीचे देखो, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो बैलेंस का मतलब अगर आप नीचे की ओर खींचोगे इसको, देखो जो साइड्स है, साइड्स पे ये काम करेगा, जो आपके पास साइड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये मोनो वोकल है, मैंने स्टार्टिंग में लिया हुआ, आप इसको एंड में लोगे तो साइड्स के साथ भी खेल सकते हो। अगर आपको साइड्स में प्रॉब्लम आ रही है रिवर्ब लगाने के बाद, या फिर जो भी आपने साइड्स अगर स्टीरियो वोकल आपके पास उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो साइड्स को भी अलग से आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं मिड्स पे जाऊँ तो ओनली मिड्स को ये ट्रीट करेगा। ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया ठीक है, डबल क्लिक करके रीसेट कर लोगे क्योंकि मोनो वोकल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैंड शेल्फ आपके पास दे रखी है, लो शेल्फ और इस तरह से बेल शेल्फ है और ब्रॉड शेल्फ है। ठीक है, बैंड शेल्फ है और हाई शेल्फ है। इस तरह से आप यहाँ पर ये देखो बैंड जो आपने बैंड रिजेक्ट है और इस तरह से टिल्ट, यहाँ से भी आप इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया अब यहाँ पर लिसन को हम हटा देंगे या फिर डेल्टा या लिसन, दोनों में से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो, सेम दोनों आपको बताएगा। ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया अब इस वाले पे क्लिक करके मैं लिसन करूँगा और थोड़ा सा जो बैंड है स्क्रॉल इस तरह से करूँगा, थोड़ा सा इस तरह। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ
ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अपने पास कानों को चुभ रहा है, तो इस तरह से आप इस पे प्रैक्टिस करके इसको खेल सकते हो उसके साथ। खादा नहीं खवाया अब बंद कर लेंगे। अब ये चीज़ यहाँ से आप छेड़ सकते हो। उसके बाद आता है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है कितना आपने, यहाँ देखो 3 लिखा हुआ, तो ये क्या कर रहा है, 3 dB यहाँ पर कंप्रेस कर रहा है, आपके पास स्प्रेस कर रहा है, ठीक है, डायनेमिकली स्प्रेस कर रहा है। अगर मैं इसको ऊपर कर लूँ तो देखो यहाँ 18 पे लिखा है, तो 18 dB नीचे तक यहाँ पर ये पूरा ही यहाँ पर स्प्रेस करना, कंप्रेस करना शुरू करोगे, जो आपके पास बेकार फ्रीक्वेंसी आ रही है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ये देखो नीचे 18 dB तक जा रहा है और पूरा वोकल आपका अजीब सा आर्टिफिशियल टाइप साउंड कर रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ जट ने ठीक है, इसका ये काम है। और अटैक, जितना मैं अटैक थोड़ा सा खोल देता हूँ, 9-10 स्लो अटैक रखता हूँ, तो ये क्या करेगा, थोड़ा स्लोली आपका जो कंप्रेशन वाला सीन है उसी तरह से ये कंप्रेस करना यहाँ पर शुरू करेगा। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ जट ने ये देखो काफ़ी कम कंप्रेस कर रहा है। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ और यहाँ से जैसे आप अटैक को थोड़ा सा खोलोगे, ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ जट ने रवाया नहीं हसाया जट ने ठीक है, तो अटैक के साथ आप यहाँ पर खेल सकते हो। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ जट ने रवाया नहीं हसाया जट ठीक है, और उसके बाद रिलीज। रिलीज आप फास्ट रिलीज रखोगे तो ये क्या करेगा, अटैक जैसे आपका कंप्रेशन काम करता है, आपका इतना अटैक रखा आपने, मीडियम अटैक रखा, मतलब फास्ट अटैक रखा, फास्ट रिलीज, ये क्या कर रहा है, जैसे ही आपका वोकल यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जा रहा है, वैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कंप्रेस करना ओपन हो रहा है। ठीक है, फास्ट एकदम से कंप्रेस कर रहा है। अगर मैं इसको रिलीज़ करूँ, रिलीज़ को ज़्यादा करूँ, तो ये क्या थोड़ा सा लंबा सस्टेन लेगा। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये वर्क करेगा। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ जट ने तो यहाँ पर शेप आपको दिख रही होगी। पहले देखो कितना फटाफट से ये कंप्रेस कर रहा था। अगर मैं फास्ट रिलीज़ रखूँ, ਉਹ सॉरी, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ जट ने अगर मैं यहाँ पर रिलीज़ को काफ़ी स्लो करूँ तो काफ़ी लंबे समय तक ये कंप्रेस करना यहाँ पर चालू रखेगा। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ जट ने ठीक है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको छेड़ सकते हो। वही कंप्रेशन वाला सीन है। ये भी डायनेमिक सप्रेसर है, तो मतलब डायनेमिक को कंप्रेस करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, तो मैं फास्ट ही रखूँगा, रिलीज़ फास्ट रखूँगा, हल्का सा फास्ट अटैक रखूँगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरह से डेप्थ, इसमें हार्ड और सॉफ्ट जो यहाँ पर मोड है दे रखा है, तो हार्ड करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखना आपने ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ जट ने पूरे वोकल को इसने डिस्टॉर्ट कर दिया है। और उसके बाद सॉफ्ट, ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने तो इन दोनों के बीच आप स्विच कर सकते हो। मेन चीज़ है डेप्थ नॉब। तो डेप्थ नॉब अगर आपने पूरा रखना है तो आप मिक्स लेवल यहाँ से इसको छेड़ सकते हो। पैरेलल कंप्रेशन आप की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। 0 ले जाता हूँ, अब धीरे धीरे मैं ऊपर करता हूँ इसको। ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने रवाया नहीं हसाया जट ने ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने रवाया नहीं हसाया ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको छेड़ सकते हो। डबल क्लिक या कर सकते हो इसको, या फिर ऊपर की ओर 100 कर दो। तो आप डेप्थ के साथ खेल सकते हो। डेप्थ का मतलब ये कितना आपने कंप्रेस करना है। ठीक है, +2 dB या 3 dB जितना आपने जाना है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर 3 dB कंप्रेस करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। बाकी आप सुन सुन के कर सकते हो। ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने रवाया नहीं डिफ़ॉल्ट सेटिंग 3 dB होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बताया गया है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो वोकल ख़राब भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से कट हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ आता है शार्पनेस और सिलेक्टिविटी। ठीक है, शार्पनेस क्या होता है, जो आपके यहाँ पर जो ये कंप्रेस कर रहा है, जो आपने बेल टाइप यहाँ पर जो इसको स्प्रेस कर रहा है, उसकी जो शार्पनेस है, कितना आपने वाइड करना है या कितना शार्प करना है। और इसको मैं अगर ऊपर कर दूँ तो यहाँ पर आपने देखना ग्राफ में ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने जो कंप्रेस कर रहा है, काफ़ी शार्प आपके पास यहाँ पर वेव्स यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने अगर मैं बिल्कुल कम करूँ तो देखो कितना मोटा आ रहा ਉਹ है। ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने रवाया नहीं हसाया जट ने खादा नहीं खवाया जट तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। और सिलेक्टिविटी अगर मैं यहाँ पर कम करूँ तो देख लेना आपने कितनी फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर कंप्रेस करनी है। ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने तो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही 10 पे ले जाऊँ, ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया ये देखो। जट ने रवाया नहीं ये है किस हिसाब से आपने कितनी फ्रीक्वेंसी, जो जितना यहाँ पर ये टारगेट कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने कितना शार्पली इसको टारगेट करना है और कितना नीचे तक उसको ले जाना है कंप्रेस करके, ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने और कितनी स्पीड इसकी रखनी है आपने। ठीक है, वो आप यहाँ से डबल क्लिक करके और इसको डबल क्लिक करके रीसेट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल मैं इसी तरह रखता हूँ। ਉਹ ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने रवाया नहीं हसाया जट ने
एक बार ऑन ऑफ करके इसको सुनते हैं। बाईपास का बटन आपके पास यहाँ दे रखा है, ओ खादा नहीं खवाया जट ने, ने, और कितना ज़्यादा तीखा आ रहा था ने। अगर हम इसको ऑन करें, ओ खादा नहीं खवाया जट ने, रवाया नहीं हंसाया जट ने, खादा नहीं खवाया जट ने, रवाया नहीं हंसाया जट ने। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग आप छेड़ सकते हो, और शार्पनेस। और इसके बाद यहाँ स्टीरियो मोड मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मोनो है आपके पास, मोनो आपके पास पूरा ट्रैक है, तो आप इसको यहाँ से भी छेड़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँ तो ओनली मिड्स, इसका मतलब मिड्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये मोनो ट्रैक है। ओ खादा नहीं खवाया जट ने, तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा मोनो ट्रैक पे, ठीक है। अगर आप नीचे क्यों ले जाते हो तो ओनली साइड्स, अगर आप जो भी यहाँ पर चीज़ें करोगे इसके बाद, जो आपने चीज़ें करी, तो ओनली ये साइड्स जो आपके पास सिग्नल है, अगर आपके पास स्टीरियो चीज़ है कुछ, उसको ये यहाँ पर ट्रीट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सबसे एंड में ले जाऊँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिवर्ब का यूज़ किया CLA उसमें वोकल्स में, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्ब है, तो हमारे पास साइड्स भी जनरेट है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपने साइड्स को यहाँ पर कंट्रोल करना है तो ओनली साइड्स पे यहाँ पर जाके मिड साइड मोड जो है यहाँ पर क्लिक करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, साइड्स को अलग से कंट्रोल कर सकते हो। पर यहाँ पर फेजिंग इशू भी आ सकते हैं, पर इसको आप ध्यान से कर सकते हो, ठीक है। ओ खादा नहीं खवाया, सोच समझ के करना है, नहीं तो कोई भी कोरिलेशन मीटर लेना है उसके बाद देखना है, अगर हम कुछ छेड़ रहे हैं तो साइड्स में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो साइड्स को थोड़ा ध्यान से छेड़ना है, ठीक है। नॉर्मल रखता हूँ मैं, ये हमारा वोकल इस तरह का साउंड कर रहा है, ठीक है। ओ खादा नहीं खवाया जट ने, रवाया नहीं हंसाया जट ने, खादा नहीं खव जैसे मैंने आपको बोला था, ये स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को आप, जब यही फ्रीक्वेंसी आपने टारगेट करनी है, तो मैं यहाँ पर इस तरह का, ओ खादा नहीं खवाया जट ने, रवाया नहीं, मेरे को इधर की फ्रीक्वेंसी नहीं टारगेट करनी है, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसमें, और इसको मैं इस तरह से क्लिक कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर नीचे आपके पास यहाँ पर टाइप्स आ जाएगी इसके, किस तरह से आपने करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस तरह से, ओ खादा नहीं खवाया जट ने, रवाया नहीं हंसाया जट ने। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे पास कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सूट 2 का यूज़ कर सकते हो अपने ट्रैक के ऊपर, किसी भी ट्रैक के ऊपर यूज़ कर सकते हो उसको। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और काफ़ी आपके पास अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आप टारगेट कर सकते हो और क्लीन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है, कई बार आपको क्या दिक्कत आती है कि आपके पास पूरा ट्रैक है, फ्रीक्वेंसी आपस में क्लैश हो रही है। किस तरह से, अब मैं बोलता हूँ आपको। ये आपका पूरा ट्रैक है, फॉर एग्जांपल ये सब मिक्स मैंने बना रखा है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंटल और जो ड्रम्स आपके यहाँ जा रहे हैं वोकल के साथ फ्रीक्वेंसी क्लैश हो रही है, ठीक है। जहाँ आपका वोकल है सारा मिक्स वहाँ पर क्लैश हो रहा है, तो आप इसमें साइड चेनिंग का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सूद 2 लेता हूँ, पूरा मिक्स मैंने यहाँ पर राउट कर रखा है। ये मेरी जो हमारे ड्रम्स थे और यहाँ पर जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल थे, एक सब मिक्स बनाया, इसके अंदर सारी चीज़ें आ रही है और वोकल हमारा अलग है। तो यहाँ पर मैं क्या ले जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ लेता हूँ एक सूद 2, ठीक है, और मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वोकल पे जाके यहाँ पर राइट क्लिक करके साइड चेन टू डिस्ट्रैक्ट क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर जाऊँगा वापस टू में, और यहाँ पर जाना आपने रेंच वाले आइकन पे, प्रोसेसिंग पे जाके आपने यहाँ साइड चेन इनपुट जो है आपका, उसको आपने सेलेक्ट कर देना है वोकल, और उसके बाद वापस आएंगे। अब हम प्ले करेंगे वोकल को, ओ खादा नहीं खवाया जट ने, ठीक है। ओ खादा नहीं खवाया जट ने, अभी क्या हो रहा है, देखो ये कंप्रेस कर रहा है यहाँ पर, और आपकी साउंड नहीं आ रही है, ठीक है, जो आपकी मिक्स की साउंड है। तो यहाँ पर आप साइड चैनिंग के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। ओ खादा नहीं खवाया जट ने, रवाया नहीं हंसाया जट ने, खादा नहीं खवाया जट ने, रवाया नहीं हंसाया जट ने। एक मिनट, साइड चैनिंग को फिर से एक बार टारगेट ट्रिगर करते हैं। हाँ, इसको बंद कर लेते हैं यहाँ से, ओ खादा नहीं खवाया जट, ओ ये खादा नहीं खवाया जट ने, ओ खादा नहीं खव वंस अगेन, ओके। अच्छा, अपने सब मिक्स का यहाँ पे जा रहा वॉल्यूम, ओ खादा नहीं खवाया जट ने, रवाया नहीं हंसाया जट ने। ठीक है। उसको ओपन करते एक बार दोबारा से यहाँ पर सेटिंग प्रोसेसिंग में जाके, और इसका इनपुट वोकल दे देते हैं और इसका भी इनपुट भी वोकल दे देते हैं। ओ खादा
ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। हाँ, अभी सभी से काम सही से काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने साइड चेनिंग कर देनी है। कई बार ये दिक्कत होती है। तो अब में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वोकल के साथ क्लैश हो रही है फ्रीक्वेंसी, उसको हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे, उसके लिए जगह बनाएंगे ताकि वोकल खिल के बाहर आ जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल होते हैं आपस में क्लैश कर रहे होते हैं। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। अब यहाँ पर सूट टू लेते हैं हम। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। यहाँ पर साइड चेन ट्रिगर को ऑन कर देंगे ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। और उसके बाद यहाँ पर जाना है आपने और यहाँ पे जाके प्रोसेसिंग में जाके और साइड चेन इनपुट यहाँ पर ले लेने हैं आपने। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। और इसको इस तरह से ऑन कर देना है। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ। और इस तरह से आपके पास क्या होगा, जो आपके ट्रैक है वोकल के लिए आपके पास स्पेस हो जाएगा। ठीक है, जौन जौन सी फ्रीक्वेंसी वोकल के साथ क्लैश हो रही है उसको आप इस तरह से टारगेट कर सकते हो और उसको स्प्रेस कर सकते हो। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इस तरह से आप यहाँ पर डेल्टा पे क्लिक करके ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ। ਖਾਦਾ नहीं खवाया जट ने। और इस तरह से आप यहाँ पर इसके साइड चेन कंप्रेशन का यूज़ भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सूट टू किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट आप कर सकते हो किस पे आपको वीडियो चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे आपका जो अगर आपके पास कोई फ़ोन से भी रिकॉर्ड करता है तो उसके लिए काफ़ी बेटर रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा क्लीन कर देता है आपके वोकल को। जो भी आपकी रिकॉर्डिंग है उस पर आप इसका यूज़ कर सकते हो, अपने मिक्स पे किसी पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने डिटेल में बता दिया है। तो यही था सूट टू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हैप्पी प्रोड्यूसिंग।